Here we go with the next chapter of the reluctant fundamentalist, and we are to discuss about the you can say latest developments in the novel. What did it happen? Reluctant fundamentalist में अभी तक जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी अहम हैं। किस तरह से चंगेज जो है वो अमेरिका के अंदर ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है उसको 9/11 के बाद। दूसरे नंबर पर अमेरिका के साथ जो इंटीमेसी है, जब वो फिजिकल लव के साथ एंगेज होती है तो वहां से भी हम लोग देखते हैं कि अमेरिका उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती। 9/11 की हिस्ट्री वर्चुअली बहुत ज्यादा पेनफुल है। इसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ये बतलाते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ 9/11 के बाद सलूक हुआ, लोगों के साथ किस तरह से ज्यादती हुई, लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिलसिले को हम फर्दर कैरी करेंगे चैप्टर नंबर 7 से, जो कि मूव करेगा फर्दर सिचुएशन को। अब अगर हम लोग इस समरी के इस पार्ट को देखते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि चंगेज जो है वो जब अपनी कहानी सुना रहा था स्ट्रेंजर को, तो वो अब उस हिस्से की तरफ मूव करने जा रहा है कि जिसमें 9/11 के बाद जो एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा वो क्या था, किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन थी, खास तौर पर न्यूयॉर्क के अंदर। और उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि ये जो एक हैपहैजर्डनेस है ये किस तरह से उसके ताल्लुकात को इम्बैलेंस कर देगी। Rapid changes, but he didn't notice that his own career and his relationship with others were about to end. और किस तरह से अमेरिकन के अंदर एक हॉस्टाइल एटीट्यूड जो है वो लोगों के हवाले से डेवलप होगा। जी, In the aftermath of 9/11, America seems to him to become aggressively patriotic and materialistic. नेशनलिस्टिक। ये एक बात बड़ी वाजिया है कि अमेरिकन कभी इस तरह से नेशनलिस्टिक नहीं रहे, खास तौर पर अपनी जंग आज़ादी के बाद। जंग आज़ादी के बाद और या वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के मौके पर जो एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म है वो इनमें ज्यादा नजर आता है, लेकिन उसके बाद कोई खास इनमें नेशनलिज्म नजर नहीं आती। और जब 9/11 होता है तो दोबारा से एक तरह से इनमें
पेट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। चंगेज को कुछ रूमर्स का पता चलता है कि जिसमें मुसलमान और पाकिस्तानी जो मैन हैं जो सिटी के अंदर, उनके ऊपर अटैक किया गया, लेकिन वो ये समझ रहा था कि ये सब कुछ एग्जैजरेशन। वो अपनी फैमिली को और वेनराइट को भी कहता है कि वो बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में ये वादा किया है अमेरिका से कि वो उसका इत्तेहादी रहेगा। वो एक और चीज नोट करता है, ये बताता नहीं है वैसे किसी को, कि अगर मुसलमानों के ऊपर हमला भी हो रहा है तो वो वेल्दी है एंड पावरफुल है और उसको किसी किस्म का कोई खतरे का सामना नहीं। बहरहाल चंगेज को अपना जो करियर था यूएस में वो ज्यादा मतलब जो था वो स्ट्रांग नजर आ रहा था, और वो अपने करियर के हवाले से यहाँ पे एक तरह से उसकी अप्रोच जो है वो सेल्फिश भी नजर आ रही है, नार्सिसिस्टिक नजर आ रही है। नार्सिसिस्टिक द पर्सन हु लव्स हिज ओन सेल्फ, दैट्स इट। और अंडरवुड सैमसन जो है उसने भी उसको मतलब एक तरह से उसकी रूट्स से मतलब पुल आउट करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल उसने वो फील कर रहा था कि वो यहाँ पर उन दूसरे लोगों से, जो दूसरे मुसलमान है यहाँ पे, उनसे वो इंटायरली डिफरेंट है। जी। At Underwood, Sampson, Jim, still very impressed with Changez, assigns him a new project at a cable company in New Jersey. हाँ, न्यू जर्सी के अंदर केबल कंपनी में वो इसको एक नई असाइनमेंट देता है। कंपनी जो है वो डिक्लाइन कर रही थी इन रिसेंट ईयर्स, meaning that Changez and his colleagues have the unpopular job of downsizing its staff. तो खास तौर पर जो थी वो the company has been declining in recent years, meaning that Changez and his colleagues have the unpopular job of downsizing its staff. कि उनमें से कुछ स्टाफ जो था वो मतलब उसको निकालना था। तो चंगेज नोटिस करता है कि कंपनी सीम्स टू बी sabotaging Underwood Sampson's work in small ways, कि वो सैबोटाज करना चाहती है अंडरवुड सैमसन के काम को, सच एज मिसप्लेसिंग नोटबुक्स और पंक्चरिंग टायर्स। तो ये एक तरह से वो एटीट्यूड भी नजर आता है कि अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमिक अनरेस्ट था 9/11 के बाद वो किस तरह से पैदा हुआ। अंडरवुड सैमसन के अंदर जो फ्रॉस्टी रिसेप्शन था कि वर्ल्ड मतलब जो है द ग्रोइंग डिसलाइक फॉर अमेरिका एंड द अमेरिकन इकोनॉमी एंड कल्चर। Note how the description of the company might also be used to describe Afghanistan or Pakistan, and how downsizing can be taken as euphemism for killing people. अब ये downsizing से मुराद यही था कि no doubt वहां से लोगों को निकालना था, लेकिन यहाँ downsizing से मुराद अगर आप इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से देखें तो यहाँ पे लोगों को कत्ल करना। Also notice how the people of the company which Underwood Sampson has supposedly come to help actually resent the Underwood Sampson staff, कि इनको मतलब डराया, परेशान किया। और ये एक और इको करता परसेप्शन दैट अमेरिकन ट्रूप्स रिसीव्ड इन अफगानिस्तान, कि अमेरिकन ट्रूप्स को अफगानिस्तान के अंदर जो मतलब जिस तरह से बिहेव किया गया, वो समझते थे कि बड़ी आसानी से हम लोग ये सब कुछ टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनको अमेरिका के अंदर बदतरीन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। यहाँ जो जिम है वो एडवाइस करता है चंगेज को कि वो इस हवाले से ज्यादा परेशान मत हो। वो ये उसको कहता है कि लिविंग थ्रू द 70s when the economy was bad and seeing the growth of the service sector, he adds, while playing with the his watch, that his father worked with his hands, meaning that Jim saw the decline of manufacturing first hand, कि 1970 में भी इस तरह का मतलब जो था वो डिक्लाइन आया था, और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि उसका बाप भी जो था वो अपने हाथों के साथ मतलब खेलता रहता, meaning that James saw the decline of manufacturing first time. He tells Changez that the both come from places that are in decline, कि दोनों वहां से तलक रखते हैं जहां पर मतलब डिक्लाइन है, and that to be successful people have to accept change instead of resisting it.
और कामयाब लोगों की ये शनाख्त होती है कि वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उसके सामने रेजिस्ट नहीं करते। ये बिल्कुल सही बात। चंगेज agrees with him with much of what Jim tells him, but finds it impossible to accept that Pakistan is a country in permanent decline. तो पाकिस्तान जो है वो permanently decline कर रहा है। Still he feels confident that his profession is valuable, उसका profession valuable है, and imagines that the acts of sabotage he's experienced in New Jersey are short term, कि जो उसका जो act है sabotage he's experienced in New Jersey are short term। ये short term है और ये बहुत ज़्यादा long term नहीं। मोर और लेस यहाँ चीजें हमारे सामने और ज्यादा मतलब जो है वो खुल के सामने आती है। और जिम सीम्स टू बी कंसर्न विद चंगेज प्रॉब्लम इन न्यू जर्सी। जिम जो है वो चंगेज की प्रॉब्लम के हवाले से न्यू जर्सी में कंसर्न है, बट ही टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ आस्किंग चंगेज क्वेश्चंस। लेकिन वो बात करता है अपने हवाले से कि चंगेज से वो किसी किस्म का कोई सवाल करे। इन encouraging चंगेज टू फॉरगेट द पास्ट, चंगेज को इनकरेज करते हुए कि वो अपने पास को भूल जाए एंड एम्ब्रेस चेंज। जिम रिप्रेजेंट्स द अपोजिट ऑफ एरकाज नॉस्टैल्जिया फॉर क्रिस, कि जिम जो है वो बिल्कुल एरका जैसा नॉस्टैल्जिया जो है वो बताता है कि एरका क्रिस से ऑब्सेस्ड थी और जिम सीम्स टू हैव एक्सेप्टेड हिज फादर्स डेथ। उसने अपने बाप की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। उसका एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक था, लेकिन चंगेज जिसकी फैमिली फॉर्च्यून जो थे वो बड़ी तेजी से डिक्लाइन कर रहे थे, वो इस ऑप्टिमिज्म को शेयर नहीं कर सका। मतलब वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं, ऑर्थोडॉक्स है, मतलब टिपिकल फंडामेंटलिस्ट है। और इसका जो टाइटल जो है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, मतलब चंगेज को यहाँ हम आसानी से अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट ही वाज बेसिकली अ फंडामेंटलिस्ट। यानी कि जो बुनियादी तौर पर अपनी जो पास्ट है, अपनी जो चीजें हैं, जो अपनी जो वैल्यूज हैं वो उनको छोड़ना नहीं चाहता। और यही बात हमें यहाँ पे नजर भी आती है कि वो चंगेज की प्रॉब्लम जो जिम जो था वो कंसर्न तो था, बट ही टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ आस्किंग चंगेज क्वेश्चंस। वो अपने हवाले से उसको बताता है, उसको कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, नॉस्टैल्जिया में नहीं जाना होगा। लेकिन चंगेज नो डाउट बात तो सुनता है, लेकिन उसकी बात से एग्री नहीं करता। उसका एटीट्यूड जो था जिम का ऑप्टिमिस्टिक था, लेकिन चंगेज ऐसा नहीं कर सकता। वो कंटिन्यू करता है टू एग्री विद मोस्ट ऑफ जिम टेल्स हिम चंगेज इज स्लोली बिगिनिंग टू रिसेंट हिम and Edward Sampson and see that their belief is always looking forward and extreme meritocracy। उनका belief जो है वो extreme meritocracy है, आगे बढ़ना है, actually blinds them to the ways that these ideas harm the less powerful and less privileged। कि ये ideas जो हैं वो परेशान करते हैं, harm the less powerful and less privileged, कि जो less powerful and less privileged class है उसको। तो एक तरह से मोर और लेस चीजें जो है वो यहाँ पे हमें क्लियर भी होती हुई दिखाई देती है कि किस तरह से इनके रवैयों में एक तरह से तब्दीली जो है वो बिल्कुल नुमाया है। जी यस। Changes that many of the people who will be fired at the company in New Jersey are middle-aged and older and can't afford to be फायर्ड। fired. ज्यादातर लोग जो When थे वो मिडिल एज थे या बूढ़े थे, और अगर इनको नौकरी से निकाला जाए तो वो मामला नहीं चल पाएगा। जी when he points this out to Wainwright, Wainwright jokes that Changes works for the men, हाँ, but then इस पे acknowledges the problem. वेन राइट्स जो है वो इस पर जोक करता है कि तुम्हें अगर वो निकाले भी जाते तो तुम्हें क्या परेशानी है फॉर द मैन, बट देन एक्नॉलेजेस द प्रॉब्लम। लेकिन कहता है हाँ बिल्कुल मसला तो बिल्कुल ठीक है। चंगेज वर्क्स फॉर द मैन, कि तुम कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उन लोगों के लिए नहीं कर रहे। Wainwright tells him that Underwood Sampson would make the same business decision whether Chingay work there or not, कि वो वही डिसीजन करेंगी कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। और असल में यही काम था इनका कि ये कंपनी को मुनाफे की तरफ लेके जाए। एंड encourages him to focus on the fundamentals, जो बुनियादी चीजें हैं वो उनको फॉलो करे। द स्लोगन अंडरवुड सैमसन टीचेस हिज एम्प्लॉइज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कि आपने फंडामेंटल्स को गौर रखना है और आपने मतलब जो है वो फंडामेंटलिस्ट होना है। लेकिन फंडामेंटलिज्म जो है वो इतना आसान काम नहीं है। फंडामेंटलिज्म का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है
कि आप जो है वो चेंज को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। और चंगेज फील्स ओकेजनली गिल्ट एट फायरिंग पीपल, वो समझता था कि ये मेरा भी कसूर है, but for the most part he is too focused on the details of his job to think about the people he is firing. वो ज्यादा वो अपनी नो डाउट ये मतलब दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर है कि वो अपनी कंपनीज की जो खामियां उसका पता चलाने की कोशिश करते हैं। उसका अल्टीमेटली पर्पस यही होता है कि हम किसी तरह से एक ऐसी पोजीशन में जा सकें ताकि हम एक बेहतर और नफा बख्श कंपनी अपने आप को बना सकें। जी Genghis finds it find it difficult difficult to to follow James' advice और कि वो चेंज को एक्सेप्ट करे। वो समझता है कि जिन लोगों को वो मतलब इनके हवाले से वो अपनी ओपिनियन देंगे वो मतलब जो है द पीपल हु चेंज विल लीव बाय द वे साइड, वो बिल्कुल मतलब जो है वो विल लीव बाय द वे साइड, वो एक तरफ तनहा रह जाते हैं जिन्हीं के चेंज में नहीं जाना। इस तरह से चंगेज और वेनराइट के दरमियान एक तरह से एक फासला बढ़ता है और ये अंडरवुड सैमसन में फासला बढ़ता है। वेनराइट जो है वो ज्यादा अडेप्ट है अपने गिल्ड को डील करने में, लोगों को निकालने में, और ज्यादा ईगर है कि वो मतलब जो अंडरवुड सैमसन का है जो लेसन था वो उसको रिपीट करे। चंगेज इम्प्लाई करता है कि द गोल ऑफ सच स्लोगन्स मे बी टू इनकरेज एम्प्लॉइज नॉट टू फील गिल्टी बाय डिस्ट्रैक्टिंग देम, कि इस हवाले से गिल्टी फील नहीं करना। हामिद भी रिवील करता है वेयर एट लास्ट एट लीस्ट पार्ट ऑफ द टाइटल ऑफ हिज नॉवल कम्स फ्रॉम चंगेज फोकसेस ऑन द फंडामेंटल्स, कि वो फंडामेंटल्स पर फोकस करता है और अंडरवुड सैमसन बताती है उसको लेकिन कि वो अभी भी गिल्टी फील कर रहा था। जी Shortly after Erica and Genghis try to have sex for the first time, the United States begins to bombing Afghanistan. जी Genghis sees footage of American soldiers which the news network describes as a daring raid on a terrorist base. हाँ, यानी कि जिस वक्त ये उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी में जाता है तो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्या करता है, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, उसामा बिन लादेन की तलाश कर रहा है और अलकायदा के ऊपर अटैक कर रहा है। चंगेज अपसेट है और एंग्री है सिंस अफगानिस्तान इज फ्रेंडली विद पाकिस्तान and neighbor it. He drinks heavily and when he goes to work the next day, he finds that he can't concentrate. जारी सी बात है मतलब वो अपने उस गुस्से को बुलाने के लिए, अब ये वो चीजें हैं कि जो उसको एक फंडामेंटल बना रही है, फंडामेंटलिस्ट बना रही है। नो डाउट यहाँ जो फंडामेंटलिस्ट है अंडरवुड सैमसन में वो अरोनिकल है टिपिकल, लेकिन वो एक्चुअली फंडामेंटलिस्ट था। वो अपनी बेसिस पर अपनी रूट्स पर बहुत ज्यादा यकीन करता था, वो उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। So Chingis begins to resent the United States for attacking his native country's ally. He also begins to see that the American media distorts the truth in order to reinforce patriotism. कि वो ट्रुथ को डिस्टॉर्ट करता है ताकि पैट्रियटिज्म को मतलब जो है और उस वक्त अमेरिकन मीडिया जो था वो लोगों को मतलब वो दिखा रहा था जो गवर्नमेंट कह रही थी। ये हॉरिफाइंग है, ये डेयरिंग नहीं है। वॉर ऑन टेरर जो है वो शुरू हो चुकी है और चंगेज अंडरवुड सैमसन और अमेरिका से एक तरह से अपने आप को एलियनेट करना शुरू हो चुका है। अब जो ही वॉर ऑन टेरर का आगाज होता है इसके ऊपर चंगेज के ऊपर एक तरह से स्ट्रेस हमें नजर आता है और वो स्ट्रेस किस तरह का है, वो किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं, वो भी यहाँ बहुत ज्यादा अहम है। जी In Lahore, Genghis suggests that he and the stranger order dinner. हाँ The stranger says he would prefer to wait until he returns to his hotel, हाँ but the stranger insists, adding that Pakistani socializes in big स्पेशलाइजेस इन बिग carnivorous meals. कार्निवोरस मील्स, कि तुम लोग जो है वो कार्निवोरस हो, दैट सिंबलाइजेस द कंट्रीज एग्रेशन, कि तुम जानवर खाते हो, गोश्तखोर हो। तो गोश्तखोर जो है वो जो बंदा होता है वो गुस्से वाला होता है और ये चीज जो है वो आप लोगों के अंदर मौजूद है। Specializes in big carnivorous that symbolizes the country's aggression, power and its willingness to do anything to achieve what it wants. कि जो ये करना चाहते हैं फिर वो उसके हासिल करने के पीछे बिल्कुल नहीं मतलब जो है वो हटते हैं। तो चंगेज सुजेस्ट करता है कि ही एंड द स्ट्रेंजर ऑर्डर डिनर, कि जो है वो उन्होंने डिनर ऑर्डर किया। द स्ट्रेंजर सेज दैट ही वुड प्रेफर टू वेट अंटिल ही रिटर्न्स। चंगेज tells the stranger that Pakistan is the sixth most populous country in the world. ये दुनिया का छठा बड़ा मतलब आबादी के एतबार से मुल्क है। And that while the United States was still small and weak, Pakistan built enormous buildings. The United States अभी कमजोर था लेकिन जब पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, ये
70s का era की बात हो रही है, 60 and 70s में. It's very different. Chingez acknowledges that the stories of the poor, dangerous terrorist Americans see on the news. He observed that he is raising his voice and making the stranger uncomfortable and apologizes. कि यहाँ वो सब कुछ बताते हुए वो उसकी आवाज़ जो है वो मतलब जो है वो ज़्यादा हो जाती है और इस काज के लिए वो स्ट्रेंजर से माजरत भी तलब करता है. बहरहाल यहाँ पर हम लोग एक और बात देखते हैं कि स्ट्रेंजर जो है वो इंसिस्ट करता है कि पाकिस्तानी जो हैं उनका जो खाना है वो उनके एग्रेशन की तरफ इजहार करता है. चंगेज स्ट्रेंजर को ये भी कहता है कि अमेरिका और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है. हम लोग मतलब तब भी बड़े ज़बरदस्त थे जब अमेरिका भी गरीब था और पुअर था और वो उस तरह से इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था. जी. Chingez's insistence that the strangers stay for dinner seems aggressive, and especially given his descriptions of Pakistani aggressiveness. जी. At the same time, he denies stories of Pakistani terrorism. कि वो कहता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं. He boasts that Pakistan is very dangerous to its enemies. कि अपने दुश्मनों के हवाले से बहुत ज़्यादा डेंजरस है. जबकि चंगेज जो है वो uncharacteristically admit करता है to being angry. It's unclear if he is responding to the stranger specifically. Are his memories the bombings in Afghanistan? के अफगानिस्तान में जब बमबारी हो रही थी तो वाकई में ये लोग जो थे वो कितना ज़्यादा इस बात के हवाले से गुस्सा कर रहे थे. तो मोर और लेस चीजें जो हैं वो यहाँ पर अब काफी हद तक क्लियर हो रही हैं. Chingez sees Erica a few days after the bombing in Afghanistan, notices that she looks pale and nervous, and that he barely recognizes her. वो उसको मुश्किल से पहचान पाई. She tells him that she hasn't felt so sick since Chris' death, that she is on medication and doesn't make her feel any better. कि वो मतलब बिल्कुल भी मतलब जो है वो दवाइयाँ उसको नहीं ठीक कर रही हैं. That she constantly thinking dark thoughts about Chris. तो उसके हवाले से मतलब dark thoughts जो है वो उसके माइंड में आ रहे हैं. Chingez and her book. About Chris, Chingez and her book. Chingez notices that Erica still has some of her old energy, but it's only visible at times. ये कभी-कभी उसके अंदर आती है. Erica tells Chingez that she doesn't think it's good for Chingez to see her so often. ये अच्छा नहीं है कि तुम मुझे बार-बार मिलो. Chingez upset हो जाता है, confused हो जाता है कि ये मुझे क्या कह रही है. Erica डिक्लाइन कर रही है, उसकी हेल्थ डिक्लाइन कर रही है 9/11 के बाद, लेकिन वो क्यों सफर कर रही है ये वाज़ेह नहीं. नेचुरली नॉस्टैल्जिया क्रिस वाला जो है वो तो नजर आ रहा है. उसकी जो डिक्लाइनिंग हेल्थ है, शी इज डिक्लाइनिंग इन हेल्थ फेयरली स्लोली. उसके अंदर उसको पुराना जो उसका क्रिस्मा है पर्सनालिटी का वो नजर आता है और वो अट्रैक्ट करती है अभी भी चंगेज को, लेकिन वो पुश कर रही है उसको दूर कि वो उसकी तरफ माइल ना हो और वो उसकी तरफ जो है वो टिल्ट होने की कोशिश ना करे. बहरहाल ये भी एक एफर्ट है जो उसको दूर रखने की थी. Chingez and Erica go back to his apartment. He tries to kiss her, but she doesn't reciprocate. He tells him she misses Chris. कि अभी भी मतलब जो क्रिस की मेमोरीज थी वो उसके साथ थी. And for reason he can't quite understand, he tells her to pretend that he is Chris. कि तुम मुझे यही समझो कि मैं क्रिस हूँ. They have, you can say, physical intimacy में जाते हैं. Chingez tells the stranger that he didn't feel like himself. कि वो जो है वो कि वो मतलब वो अपना आप उसको ऐसा लग रहा था कि वो नहीं है. उनकी जो फिजिकल इंटीमेसी थी that was you can say highly intimate, लेकिन एरिका closes her eyes entire time, जैसे वो she is imagining Grace. और चंगेज जो है वो यहाँ पर जो है वो इमेजिन कर रहा था कि that she is bleeding. अब ये कुछ ऐसी चीजें थी कि जिससे नजर आ रहा था कि जैसे चंगेज की जो अपनी शख्सियत है वो बिल्कुल खत्म होकर रह रही है. When he was you can say engaged her, when he was engaged with her, it was seeming to him कि जो है वो यहाँ पर जो उसकी अपनी शख्सियत है वो बिल्कुल खत्म हो रही है. और जो फिजिकल इंटीमेसी है as he has sex, Chingez feels as if he is penetrating a wound. कि वो एक wound में penetrate कर रहा है and at times he imagines that she is bleeding और वो wound जो है वो bleed कर रहा है. अब ये इस तरह की जो पिक्चराइजेशन है ये यही है कि जब तक दोनों मतलब कपल्स के अंदर एक फिजिकल इंटीमेसी ही नहीं एग्जिस्ट करती तो देन हाउ कैन दे हैव
द फिजिकल यू कैन से एंगेजमेंट, वो मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं एग्जिस्ट कर सकती। चंगेज जो लव मेकिंग सेशन है एरिका के साथ, वो हाइट ऑफ हिज कनेक्शन विद हर, yet even here एरिका और चंगेज जो है वो प्रिटेंड करते हैं someone else। चंगेज प्रिटेंड कर रहा है क्रिस के लिए, और एरिका इज थिंकिंग दैट दिस नॉट चंगेज अदर इज क्रिस, and this lie makes the sex disturbing for him। or if Erica can be said to represent America, then Chingis only succeeds in connecting with America by pretending to be Western। कि यहाँ अब ये किस तरह से चीजें इम्प्लाइड हो रही हैं कि अगर एरिका जो है वो अमेरिका के लिए है, तो और एरिका के लिए चिगेस प्रिटेंड कर रहा है, तो फिर एग्जैक्टली वो अमेरिका के लिए भी वहां पे क्या था, एक वेस्टर्न प्रिटेंडर ही था। और जो अभी तक कर चुका था वो ऑरेंडो बुक सैमसन के अंदर। और ही कैन ओनली सक्सीड इन अमेरिका इफ ही गिव्स अप हिमसेल्फ। अगर वो अपनी शनाख्त खत्म कर देगा तो तभी वो कामयाब जो है वो हो सकता था। मोर और लेस आफ्टर एरिका एंड चिंगेज make love, she tells him that he is a kind person. Chingez feels satisfied but also ashamed। कि मतलब शर्मिंदा भी होता है कि डैट उसकी अपनी कोई शनाख्त नहीं। Erica falls asleep without any medication। In the coming weeks, Chingez tells the stranger Erica would come to harm and at times he feels responsible for it। कि जो है वो शायद अगर वो अपने आप को नुकसान करेगी तो वो उसका जिम्मेदार होगा। He notes that stranger's expression is unreadable। उसका जो एक्सप्रेशन था वो क्लियर नहीं था, बट दैट ही इज प्रोबेबली डिस्गस्टेड। उसको एक तरह से नफरत फील हो रही थी। He apologizes for telling him such things but assures him that their food will be delicious। अब ये किस तरह से मतलब वो मोस्ट पर्सनल चीजें बता रहे हैं, लेकिन ये फिर क्रेडिट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को जाएगा कि जो जिसके अंदर आप अपने मोस्ट इंटीमेट थॉट्स को भी आप मतलब जब वो नहीं छुपा पाते। ये बिल्कुल इसी तरह से कि आपकी शख्सियत जो है वो तब तक इमर्ज नहीं होती जब तक आप जो है वो अपने पॉजिटिव और एज वेल एज नेगेटिव जो है वो नहीं शेयर करते। तो Erica and Chingez feel a close connection। She falls asleep naturally for the first time in weeks। At the same time, Chingez dislikes the fact that he has been forced to pretend to be someone else in order to connect with Erica। पाकिस्तान में चंगेज एडमिट करता है और wants to being unable to read the stranger's expression कि उसके चेहरे पर डिस्गस्ट थी। लेकिन बहरहाल वो उस मौजू को बदलने की कोशिश करता। तो मोर और लेस यहाँ पर चंगेज की आइसोलेशन का अंदाजा हम लोग कर सकते हैं चैप्टर के अंदर कि चंगेज किस तरह से अमेरिका के अंदर अपने आप को रख के भी वो आइसोलेटेड फील कर रहा था। वो अमेरिका में रह के भी अमेरिकन जैसा नहीं था, वो प्रिटेंड कर रहा था। और ये प्रिटेंशन जो थी वो उसके अंदर मतलब उसकी जात को एक तरह से क्या कर रही थी कि उसको अंदर से खाली कर रही थी। और यही जो बात थी वो उसके लिए ज्यादा परेशान थी। मोर और लेस चीजें जो है वो हमारे सामने क्लियर हो रही हैं। सूरत हाल जो है वो ज्यादा वाजिया हो रही है और हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि किस तरह से मतलब जो है वो ये अमेरिका छोड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग मतलब ये एप्रीहेंशन है, जब तक फर्दर एक दो चैप्टर की सिचुएशन हम लोग गो थ्रू नहीं करते उस वक्त तक हम फाइनल इस सिचुएशन को मतलब जो है वो नहीं कह सकते। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से बात होगी तो इंशाल्लाह फिर मैं इसको कैरी करूँ।